इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं, पिछले 6 वर्ष में बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया, ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे, और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहन और भाइयों, ये नकारात्मक राजनीति देश का हित नहीं करने वाली है, समाज का हित नहीं करने वाली है, गरीब का हित नहीं करने वाली है, अन्नदाता किसान का हित नहीं करने वाली है, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा नहीं दे सकती है। यह कार्य केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार के संदेश को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संदेश को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं। जहां देखो कोई सार्वजनिक जमीन, कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा वहां जाके सपा का झंडा लगा करके जबरन कब्जा कर लेता था। आप आश्चर्य करेंगे, हमारी जब सरकार आई थी, मैंने कहा जिन भी माफियाओं ने सरकारी जमीन पर या गरीब की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया 24 घंटे के अंदर खाली कर लें, नहीं करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों की खाली हुई थी, 64,000 एकड़ की लैंड। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप जाएंगे, लखनऊ में एयरपोर्ट के पास, लखनऊ एयरपोर्ट के पास 120 एकड़ का एक चेक था। उस चेक पर एक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ एक भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था, और उसने कागजों में भी समाजवादी पार्टी की सरकार की धौंस दिखा करके एंट्री करवा ली थी। सरकार आई, हम लोगों ने जांच प्रारंभ किया, वहां से रेवेन्यू बोर्ड से उसका खारिज हुआ, वो हाई कोर्ट गया, उसके खिलाफ एफआईआर हम लोगों ने लॉन्च करवाया।
अगले दिन वो बाप बाप कह करके चिल्ला के आगे आगे साहब 120 एकड़ लैंड हम सिलेंडर कर दे रहे हैं, बस मुझे बकस दो। बहनों और भाइयों, आज वहां पे यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में, रोबोटिक में, 3D प्रिंटिंग में, वहां पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के पाठ्यक्रम से अपने आप को स्किलफुल बना रहा है। वहां पे वह सर्टिफिकेट भी ले सकता है, डिप्लोमा ले सकता है, डिग्री ले सकता है। आज ये व्यवस्था यूपी के अंदर इस रूप में हो रही है।